नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा था। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में स्मृति ईरानी का एक डिग्री वाला मामला चल रहा था, जिस पर कल बड़ी सुनवाई होनी थी और ऐसे में सुनवाई का जो नतीजा आया है वो कुछ और ही आ गया। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री वाले विवाद मामले पर सुनवाई को टाल दिया गया है। आज शिकायतकर्ता के वकील के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगुवाई सुनवाई 24 मार्च 2024 को होगी। आपको बता दें कि अमहर खान को एक याचिका दायर करके ट्रायल कोर्ट ने उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें स्मृति ईरानी को समन जारी करने से इनकार करने का आदेश दिया गया था। याचिका में कहा गया कि स्मृति ईरानी 2004, 2011 और 2014 में लोकसभा और राज्यसभा का नामांकन भरते वक्त अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर निर्वाचन आयोग में झूठा हलफनामा दाखिल कराया था। याचिका में कहा गया कि 2004 में स्मृति ईरानी ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भरे गए नामांकन में पत्र में कहा था कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्राचार के जरिए 1996 में बीए की डिग्री हासिल की थी। याचिका में कहा गया कि 2011 में अब स्मृति ईरानी ने गुजरात के राज्यसभा चुनाव लड़ा तो उन्होंने नामांकन के लिए दाखिल हलफनामे में अपनी सबसे बड़ी डिग्री के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पत्राचार के जरिए बीकॉम पार्ट 1 और 2094 की डिग्री बताती है कि याचिका में आगे कहा गया कि स्मृति ईरानी ने 2014 में जब अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही तो हलफनामे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन लैंगिक और 2094 की बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 की डिग्री को जिक्र किया था। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को सेंसस कोर्ट में चुनौती दिए बिना ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सेंसस कोर्ट में और हाई कोर्ट का सामना क्षेत्राधिकार है, इसीलिए यह याचिका सुनवाई योग्य है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 19 अक्टूबर को याचिका की सुनवाई योग्य होने के मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 2016 को ईरानी के खिलाफ समन जारी करने के खिलाफ खारिज कर दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट में कहा था कि याचिका दायर करने में 11 साल देर हो गई। कोर्ट का कहना था कि याचिका ईरानी को प्रताड़ित करने के इरादे से दायर की गई। दर्शकों, आपको बता दें कि अब जो स्मृति ईरानी का केस चल रहा था डिग्री को लेकर, जिस पर उन्होंने अलग अलग समय में हलफनामे के दौरान अपनी अलग अलग डिग्री का जिक्र किया, तो ऐसे में एक शख्स ने उनका जो है इस मुद्दे को लेकर केस हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया था और ऐसे में अब कल सुनवाई होनी थी और सुनवाई में ये पता लगा कि उनकी सुनवाई को अब टाल दिया गया है और 2024 में अब इनकी सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि इनकी डिग्री वाले मामले पर यह बताया गया कि जो वकील थे उस वक्त मौजूद नहीं थे, इस वजह से इनकी जो सुनवाई है उसको टाल दिया गया है और अब इनकी अगली सुनवाई 24 मार्च 2024 को होगी। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, आपको बता दें कि ये पूरा मामला उनकी डिग्री से रिलेटेड और ऐसे में लगातार इनकी जो सुनवाई है उसको टालते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि पिछले बार भी यही हुआ था, जब सुनवाई के लिए गए थे तो सुनवाई को टाल दिया गया था और कल की डेट दी गई थी कि कल सुनवाई होगी और ऐसे में एक बार सुनवाई को फिर से टाल दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या स्मृति ईरानी का जो मामला है इसको कोर्ट सुनवाई करना नहीं चाहती, इस पर यह सजा देना नहीं चाहती, या बीजेपी पार्टी इस पर कोई बड़ा खेल खेलती हुई नजर आ रही है? आपकी राय जो भी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक सवाल आपसे रहेगा, क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी पार्टी के नेता भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरह, तो क्या बीजेपी के नेता भी जो है सुनवाई के चलते जेल में जाएंगे या फिर विपक्ष के नेता ही जेल में जाएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।